केरला में एक जगह का नाम क्या, कासरकोड। वहां पे एक अल्लाह वाले का मजार है जिनका नाम हजरत मालिक बिन दीनार है। बाज लोगों ने इनको सहाबी लिखा है और बाज लोगों ने इनको ताबई लिखा है। आला हजरत भी ताबई की तरफ गए। मैंने दोनों कवाल बताया। वहां हाजिरी कई मर्तबा दी मैंने। आपका कभी केरला जाना हो तो वहां पे हाजिरी जरूर देना। क्या नाम है? हजरत मालिक बिन दीनार। हजरत मालिक बिन दीनार एक मर्तबा फजर की नमाज पढ़ के जब घर में आए तो उनकी माँ कहने लगी, बेटा मालिक बिन दीनार चलो हज को चल रहे हैं। पानी वाले जिहाद वो दौर, ताबई का दौर था एकदम डायरेक्ट। उन्होंने भी अपनी गठरी बांध ली का चलो माँ, मगर अंदाज सुनो, तवज्जो रखना, ये वाकया सुनना जरूर। पानी को कम देखो, मुझे ज्यादा देखो। हजरत मालिक बिन दीनार भी तैयार हो गए, माँ भी तैयार। हजरत मालिक बिन दीनार चल रहे, माँ भी चल रही है। 7 कदम चलते हैं और रुक करके माँ के कदमों का बोसा दे लेते हैं। माँ सर पकड़ के कहती है, बेटा क्या कर रहे हो? का माँ अपनी जन्नत की चौखट का बोसा दे रहा हूँ, जन्नत की चौखट चूम रहा हूँ। का कैसे? का नबी ने फरमाया, अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है, इसलिए मैं चूम रहा हूँ। चलते चले जा रहे, अल्लाह अल्लाह हर कदम पे पूछ रहे, माँ कोई तकलीफ तो नहीं है, माँ कोई परेशानी तो नहीं है। माँ कह रही है, अल्लाह मेरा बेटा मेरा कितना ख्याल रखता है, इसे कदम कदम पे खुश रखना। हजरत मालिक बिन दीनार और उनकी माँ दोनों हज में चले गए, मक्का शरीफ पहुंच गए। जब वहां पर उन्होंने अरकान अदा किए, अब जब शाम का टाइम हुआ, हजरत मालिक बिन दीनार ने देखा, देख रहे कोई नमाज पढ़ रहा, कोई काबे का तवाफ कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई सही कर रहा है, कोई जमजम शरीफ पी रहा है, कोई वहां पे काबे को बैठा हुआ देख रहा है। सबके सब अल्लाह की इबादत कर रहे। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, ऐ अल्लाह ये तेरे कितने नेक बंदे हैं। ये सारी चीज को भूल गए, दुनिया को भूल के आ गए हैं। इनकी माँ भी हो सकती है, इनका बाप भी हो सकता है, इनकी दुकानें भी हो सकती हैं, इनकी सारी चीजें हो सकती हैं। ऐ अल्लाह तेरी इबादत में लगे हुए हैं, कोई जिक्र खुदा कर रहा है, कोई दुरूद शरीफ पढ़ के जिक्र रसूल कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई सई कर रहा है, कोई बाल मुंडवा रहा है, कोई एहराम बांध करके तवाफ कर रहा है। बड़े शौक में कहने लगे, ऐ अल्लाह इनकी इबादत तो तू जरूर कबूल करता होगा। लाखों रुपए लगा करके, ना जाने कितने रुपए लगा करके ये हज करने आए हैं, इनका हज तूने जरूर कबूल किया होगा। ये कह करके दुआ दिल में सोचते हुए जब सो जाते हैं, जैसे ही सोते हैं तो रात को ख्वाब आता है। ख्वाब क्या आता है? क्या वो मालिक बिन दीनार सुनो, तुम में से मेरा एक बंदा ऐसा है, मिनकुम का लफ्ज आया है कि तुम में से एक बंदा, ताकीद की जा रही है उन्हीं की तरफ, तुम में से एक बंदा ऐसा है जिसकी इबादत कबूल नहीं है, जिसका हज कबूल नहीं है। अब जब इतना कहा कि हम में से एक बंदा, इन्होंने ख्याल कर लिया, या अल्लाह वो बंदा कहीं मैं ही तो नहीं हूं। हजरत मालिक बिन दीनार की आंख खुली, वुजू बना करके रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके रोने लगे। इतना बड़ा वली, इतना बड़ा ताबई, इतना
इतना बड़ा मकाम को पहुंचने वाला अल्लाह का बंदा, मगर रात को सो नहीं रहा है, रात को रो रहा है। पता नहीं मैं ही हूं जिसका हज कबूल नहीं हुआ, वो मुझे ही क्यों ख्वाब आता है। सुबह जब हो जाती है, हजरत मालिक बिन दीनार रोते हुए माँ के कदमों पे आकर के बैठ जाते हैं और माँ के तलवे दबाने लगते हैं, रो रहे और पांव दबा रहे। लोगों में तुम्हें अच्छा तरीका बता दूं, तुम अपनी दुआएं कबूल कराने जाते हो, बिल्कुल सही है, दुआएं कबूल होती है, लेकिन एक मर्तबा अगर तुम्हारी माँ हो, तुम्हारे बाप हो, जाओ तुम इतना रोजाना शाम को अपनी माँ के पांव दबाना, तलवे दबाना, ये अपने बाप के तलवे दबाना और दबा दबा करके रो देना और कहना माँ मुझे ये तकलीफ है, मेरी सर्विस नहीं लग रही है, माँ मुझे ये तकलीफ है, मेरी औलाद नहीं हो रही है, माँ मुझे ये तकलीफ है, मेरे पेट में दर्द रहता है। जो भी तकलीफ है अपनी माँ को बता दो, तो वो माँ जिसने अपना मुंह का लुकमा तुम्हें खिलाया है, तुम्हारे आंसू नहीं देख सकती, तुम्हारे आंसू नहीं देख सकती, उसका दिल पिघल जाएगा और रो करके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के कहेगी, ये अल्लाह मेरा बेटा आज रोता हुआ मैंने देखा, ऐ अल्लाह तू मेरे बेटे की दुआ कबूल कर ले। तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। हजरत मालिक बिन दीनार रो रहे और कह रहे माँ मैं बहुत परेशान हूँ। अम्मा सर पे हाथ फिरा रही है, ऐ बेटा क्यों परेशान हो? अब कहने लगे माँ इतना बताओ कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे नाराज हो? ऐ माँ मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, तुम तकलीफ में हो, कोई परेशानी तो नहीं है? बता दो माँ मुझे बता दो। जब इतना कहा तो माँ ने मुड्डा पकड़ के सीने से लगा लिया और कहा मेरे लाल मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला तुझ जैसा बेटा हर एक को अता फरमाए, जैसे मेरा बेटा वैसे ही अल्लाह ताला हर एक माँ को अता करे। हजरत मालिक बिन दीनार फिर भी रो रहे, कहने लगा बेटा बात बता, बात क्या है? माँ कहने लगी मेरे लाल जरा बता दो। हजरत मालिक बिन दीनार कहने लगे माँ मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है, मिनकुम का लफ्ज आया, तुम में से एक ऐसा है जिसके हज को कबूल नहीं किया। ऐ माँ अल्लाह ने मेरे हज को कबूल नहीं किया, मैं ही वो बंदा हूँ। जब इतना कहा तो माँ बोली बेटा तुम नहीं हो सकते। फिर सो जाते हैं, फिर रात को ख्वाब में आया ओ मालिक बिन दीनार तू रो रो करके माँ के कदमों पे जाके गिर गया। कान खोल के सुन ले, तुम में से एक बंदा ऐसा जिसका हज ही कबूल नहीं, मैंने उसकी नमाज भी कबूल नहीं, मैंने उसको रोजा भी कबूल नहीं किया, मैंने उसकी ज़कात और हज कुछ भी कबूल नहीं किया। अब जब आँख खुली तो हजरत मालिक बिन दीनार और रोने लगे, फिर माँ के कदमों पे पहुंच गए, कहने लगे माँ मैं बहुत परेशान हूँ, आज तो यही ख्वाब आया कि तू रो करके माँ के कदमों पे चला गया, मैंने कुछ भी कबूल नहीं किया। इतने में फिर माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया, कहा जा तू जा सो जा। जब शाम हो गई तो बेटा तो सो गया, मगर माँ रात भर नहीं सोई, कहने लगी ए अल्लाह मेरा बेटा बहुत तकलीफ में है। एक मर्तबा कहने पर आ गया ए अल्लाह मेरे बेटे के ख्वाब को साफ कर दे। बेटा सो रहा मगर माँ नहीं सो रही है, अभी तक ख्वाब वाज़े नहीं हुआ था। अब जरा सुनो, बेटे को ख्वाब आता ऐ मालिक बिन दीनार जिसकी नमाज कबूल नहीं, जिसका रोजा कबूल नहीं, जिसकी ज़कात कबूल नहीं, जिसका हज कबूल नहीं, जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, वो तुम नहीं, वो मोहम्मद बिन हारून एक शख्स बल्ख का रहने वाला है, उसका नाम ये है, उसकी कोई भी चीज काबिल कबूल नहीं। अब जो था ख्वाब साफ हो गया, कहा माँ मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा। कहा बेटा मोहम्मद बिन हारून
बल्ख का रहने वाला। अच्छा, पहले तो इतने लोग हज में नहीं होते थे। कहा माँ अगर इजाजत दे दो मैं उसको जाके देखूं ढूंढूं, कितना बड़ा डकैत है, शराबी है, जुआरी है, हज को आया तो कम से कम अल्लाह के घर में बिठा के तौबा करा दो। कहा बेटा जाओ ढूंढो। अब ये ढूंढता फिर रहा, ये बताओ बल्ख का काफिला किधर है, बल्ख का काफिला किधर है, बल्ख जो इलाका ना उसका काफिला किधर है। किसी ने कह दिया कि ये हमारा काफिला, ये बल्ख का। कहा ये बताओ तुम में मोहम्मद बिन हारून कौन? कहा जानते हो? कहा जानते, उसको तो हम मानते भी हैं, वो हमारे दिलों की धड़कनों में बसता है। ये चक्कर में ये डरते डरते पूछ रहे थे ना मालिक बिन दीनार, कहीं ऐसा ना हो पता चल जाए कितना बड़ा डकैत होगा, क्या होगा क्या नहीं। हजरत मालिक बिन दीनार कहने लगे तुमने देखा है? कहाँ रहता? कहा वो हज को आया है। हज को आया? कहा मैं मिलना चाहता हूं। कहा नहीं तुमसे मुलाकात नहीं होगी। क्यों? कहा वो इबादत इतनी करते हैं। अब ये चुपके से पूछ रहे एक को पकड़ के, क्या बहुत खराब आदमी है, बहुत बुरे आदमी है वो? कहो बाबा तौबा करो अल्लाह से। आज की डेट में, आज की तारीख में, इस दौर में अगर किसी को चलता फिरता वली देखना तो मोहम्मद बिन हारून को देखे। अब तो इनके दिल में और धड़कन। ये लोग कह रहे हैं वली और उधर ख्वाब कुछ भी कबूल नहीं। अब जरा सुनो मोहम्मद बिन हारून के बारे में क्या हुआ। इन्होंने कहा अब तो मिलना जरूरी है। ये जब पहुंचे कहां पर मिलेगा? कहा देखो वो उनकी कुटी है, वहां उन्होंने तंबू डाल लिया, किसी को जाने की इजाजत नहीं। वो बात ही नहीं करते, रात भर इबादत, दिन भर इबादत, अल्लाह अल्लाह करते रहते और काम ही नहीं, सदका खैरात खूब करते। इतनी नेकियां, इतनी नेकियां, लोग कहते चलता फिरता वली है। मालिक बिन दीनार गए तो वाकई वो इबादत में लगे हुए थे। शाम से कुछ पहले आ गए। कहा माँ माजरा तो उल्टा है। कहा क्या बात बेटा? कहा माँ ऐसे ऐसे मामला है। कहा बेटा जा करके तुझे बताना पड़ेगा ताकि बात खुले। रात को इजाजत ले ली। मालिक बिन दीनार रात भर उसके दरवाजे पर खड़े रहे। ईशा की नमाज पढ़ के पूरी रात उसके दरवाजे पे खड़े रहे। उसने बात ही नहीं की। इबादत, अल्लाह 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 अल्लाह, इबादत पर इबादत, इबादत पर। इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार। जैसे ही फजर का टाइम हुआ, अजान हुई, बैठ गया वो। अजान सुनी, सुनने के बाद दुआ पढ़ी। दुआ पढ़ने के बाद अब ये इनकी तरफ को मुतवज्जे हुआ। कहने लगा ए अल्लाह के बंदे आप कौन हो? ईशा के बाद से मेरे दरवाजे पे खड़े हो। आपको किस चीज की हाजत है, क्या जरूरत है? मैं आपके किस काम आ सकता हूं? बताओ क्या चाहिए आपको? इतना प्यारा अखलाक। कहा बताओ क्या चाहिए? हजरत मालिक बिन दीनार बोले तुम्हारा ही नाम मोहम्मद बिन हारून का? जी। कहा बल्ख के रहने वालों का? जी। तो मोहम्मद बिन हारून बोले लोग तुम्हें वली बता रहे हैं। ये मालिक बिन दीनार बोले लोग तुम्हें वली बता रहे हैं और इतनी इबादत तुम कर रहे हो, मगर मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब में देखा तुम्हारा एक सजदा भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। जब इतना कहा तो मोहम्मद बिन हारून रोने लगे और रोने के बाद कहा हाँ ऐ अल्लाह के बंदे मुझे भी पता है, मुझे मालूम है मेरा एक सजदा भी कबूल नहीं है, मेरा एक सजदा भी कबूल नहीं है। अब मालिक बिन दीनार बोले तुम्हें पता है सजदा कबूल नहीं है, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं, तुम्हारे हज कबूल नहीं, तुम्हारी ज़कात कबूल नहीं। कहा जी मुझे पता है कुछ भी कबूल नहीं। कहा फिर तो तुम्हें जुर्म भी मालूम होगा, तुमने क्या खता किया ये भी मालूम होगा, तुमने क्या गुनाह किया ये भी मालूम होगा। कौन सा ऐसा कारनामा किया है जिसकी वजह से अल्लाह कुछ भी कबूल नहीं कर रहा है, ये तुम्हें पता होगा। मोहम्मद बिन हारून बोले हाँ मुझे पता है।
तो फिर कहा मेरा नाम मालिक बिन दीनार है, मुझे बताओ क्या माजरा है, क्या मामला है। ऐ लोगों अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हें बता दूं, जिसकी 40 साल की नमाजें कबूल नहीं है, जिसके रोजे कबूल नहीं है, जिसका हज कबूल नहीं है, जिसकी ज़कात कबूल नहीं है, अगर इजाजत हो तो बताऊं। मोहम्मद बिन हारून कहने लगे ओ भाई अब जरा मेरी ज़बानी और मेरी कहानी सुन लो। उन्होंने मालिक बिन दीनार के मोढे पे हाथ रखा, कहा बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, जरा मेरी कहानी सुन लो। मोहम्मद बिन हारून रोते जा रहे और कहते जा रहे सुनो, मैं गरीब था, मेरा बाप भी गरीब था, मेरी माँ भी गरीब थी, मगर मेरी माँ बड़ी शरीफ थी, मेरा बाप भी बड़ा शरीफ था। जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरे बाप का इंतकाल हो चुका था। जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ, मैं अपनी माँ के पेट में था। मेरी माँ चचाओं के पास गई, मगर कोई सहारा नहीं बना। ताऊओं के पास गई, कोई सहारा नहीं बना। मेरी माँ दूसरी औरतों के बर्तन मांज के उनके घर पर झाड़ू पोछा करके मेरी माँ ने गुजर बसर की है। जब मैं पैदा हुआ, जब मैं दुनिया पे तशरीफ लाया, जब मैं दुनिया पे आ गया तो कोई भी नहीं आया। मेरी माँ अकेली पड़ी रही, मगर उसको कौन मार सकता है? जिसकी हिफाजत अल्लाह करे, जिसकी हिफाजत अल्लाह करे। मेरी माँ टूट चुकी थी, मेरी माँ बिखर चुकी थी, मेरी माँ मुझे पाल रही थी, मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी और मुसल्ले की बराबर में मुझे रख के नमाज पढ़ के रो रो के दुआएं करती थी। ऐ अल्लाह अब मुझसे गुर्बत बर्दाश्त नहीं हो रही है, मगर मैंने तो जैसे भी दिन झेल लिए। ऐ अल्लाह मेरे बेटे को तुम मालदार कर देना, मेरे बेटे को गरीब मत रखना, पूरे गांव में सबसे ज्यादा मालदार मेरे बेटे को बना देना। मेरी माँ मुझे मुसल्ले की बराबर में रख रख करके ये दुआएं करती थी। अब जरा सुनो, वो मोहम्मद बिन हारून कहने लगे मेरे गांव में गुंडा था, एक शख्स था जिसकी नीयत खराब रहती थी। उसकी नजर जब मेरी माँ पर पड़ी है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो मेरी माँ से कहने लगा देख मेरा कहना मान ले। उसने गलत बात को कहा, मगर मेरी माँ ने अपना चेहरा तो चेहरा, उसे पल्लू तक नहीं दिखाया, अपने दामन पे दाग लगने नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद बिन हारून कहने लगे वो गुंडा ताक में रहा, मगर मेरी माँ अपनी हिफाजत करती रही। मेरा छप्पर पड़ा हुआ था, वो कह रहा सुनो, मेरी माँ मुझे गोद में लिए बैठी रही। सुबह से दोपहर तक बारिश होती रही, जब 3-4 बज गए शाम तक बारिश होती रही। मेरे घर में घुटनों से ज्यादा पानी आ गया, मेरे छप्पर चुचियाने लगे। मेरी माँ मुझे कभी इधर लेके खड़ी हो जाती है, कभी इधर लेके खड़ी हो जाती है, सीने से लगा करके खुद तो भीग रही है मगर मुझे बचा रही है। मेरी माँ मेरी हिफाजत कर रही थी। इतने में उस गुंडे को मौका लगा, बिजली कड़क रही थी, कौंध रही थी, बादल में बादल गरज रहा था। वो कहने लगा मेरी माँ अकेली थी घर में, मुझे गोद में लेकर के कोने में खड़ी थी। उस गुंडे को जब मौका मिला तो वो गुंडा मेरी माँ के घर में दाखिल हो गया इज्जत लूटने के लिए, मेरी माँ की इज्जत नीलाम करने के लिए। वो जैसे ही अंदर आया मेरी माँ छुप जाती है, मुझे चारपाई पे रख दिया और मेरी माँ चारपाई के नीचे बैठ जाती है। बेचारी पानी में अंधेरा हो गया था, अपनी इज्जत बचा रही है। जब मेरी माँ को मौका मिला तो बकरी की तरह धीरे धीरे जैसे मेंढक पानी में चलती है ऐसे चली गई, दरवाजे पे आ गई अपनी इज्जत बचाने के लिए। मगर मोहम्मद बिन हारून रोते जा रहे और कहते जा रहे सुनो मालिक बिन दीनार सुनो, मेरी माँ को जब मेरी याद आई, मेरी ममता में दरवाजे से बाहर नहीं निकली। मेरी माँ ने
कुछ ना सोचा, मुझे लेने चली गई। वैसे ही पानी में धीरे धीरे वो गुंडा अंदर कमरे में ढूंढ रहा था। मेरी माँ ने मुझे चारपाई पे से उठा लिया और बगल में दबा के मेरा मुंह बंद कर लिया ताकि चीखना निकल जाए। ये मेरी माँ ने मुझे बताया। मोहम्मद बिन हारून कहने लगे मेरी माँ ने मुझे ये बातें बताई थी। अब वो मुंह बंद करके अपने बेटे को लेके जंगल में चली गई। अब